नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विद शिवम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एसएससी सीजीएल 2024 इंग्लिश इम्पोर्टेंट टॉप 20 क्वेश्चंस परीक्षा वाले प्रश्न है भाई। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि वन हु डज नॉट एक्सप्रेस हिमसेल्फ फ्रीली। कहना चाह रहा है कि जो अपनी बात को स्वतंत्र रूप से व्यक्त नहीं करता उसे क्या कहा जाता है। एमवाइवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट या वर्टिब्रेट। तो उसे क्या कहा जाता है। एम्बीवर्ट कहा जाता है, बहिर्मुखी कहा जाता है, अंतर्मुखी कहा जाता है, या हड्डी वाला कहा जाता है। तो उसे कहते हैं एंट्रोवर्ट यानी कि अंतर्मुखी। अंतर्मुखी तीसरा ऑप्शन इसका सही जवाब है, अंतर्मुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए पर्सन हु हेट्स एंड अवॉइड्स ह्यूमन सोसाइटी। ह्यूमन सोसाइटी के ऑप्शन पहला कहता है ऐसा व्यक्ति जो मानव समाज से घृणा करता है या उससे दूर रहता है, तो उसे क्या कहते हैं। माइसोगाइनिस्ट, मिसेंथ रॉप या एंथ्रोपोलिस्ट या आर्चोलिस्ट। उसे क्या कहा जाता है। उसे कहा जाता है मिसेंथ्रोप यानी कि मानव द्वेषी। दूसरा ऑप्शन इसका सही जवाब है, जो मानव से घृणा करता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है ए पर्सन हु शोज ए ग्रेट और एक्सकेसिव फॉन्डनेस फॉर वंस वाइफ। यानी कि वह व्यक्ति जो अपनी पत्नी के प्रति अत्यधिक स्नेह प्रदर्शित करता है, उसे क्या कहा जाता है। ऐसा व्यक्ति जो अपनी पत्नी से ज़्यादा स्नेह करता है, उसे क्या कहा जाता है। तो हेनपेक या बर्ट्यूसो या यूसोरस या इमरजेंजिबल। तो उसी कहा जाता है, उसी कहा जाता है कौन सा, एक्सोरियस यानी कि अतिशयोक्ति, जो अधिक अतिशयोक्तिपूर्ण। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही जवाब है। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है ए सेल्फ गवर्निंग कंट्री और रीजन। यानी कि एक स्वशासित देश या क्षेत्र क्या कहलाता है। एक स्वशासित क्षेत्र या देश क्या कहलाता है। एंटोनोमी, ऑटोक्रेसी, एनर्ची या एंथोनोलॉजी। उसे क्या कहा जाता है। स्वायत्तता, एकतंत्र, अराजकता या उसे कहा जाता है भैया मानव जाति विज्ञान। तो सही जवाब हो जाएगा उसे एंटोनोमी, स्वायत्तता कहा जाता है। ए ऑप्शन इसका सही जवाब है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है ए पॉलिटिकल सिस्टम बेस्ड ऑन द गवर्नमेंट ऑफ मैन बाय गॉड। कह रहा है कि ईश्वर द्वारा मनुष्य के शासन पर आधारित एक राजनीतिक व्यवस्था क्या है। तो थिएचरी, मोनेची, ओलिरेची या प्लूटोक्रेसी। तो उसे क्या कहा जाता है। यानी कि धर्म शिक्षा, साम्राज्य या कुलीन तंत्र या धार्मिक तंत्र। तो सही जवाब हो जाएगा उसे क्या कहा जाता है। धर्म शिक्षा कहा जाता है, थियरेची कहा जाता है। ए ऑप्शन इसका सही जवाब है, धर्म शिक्षा। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दैट विच कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसे सुधारा ना जा सके, उसे क्या कहते हैं। इंडिविजुअल, इनफेलिबल, एलिजिबल, इनकॉरेजिबल। उसे क्या कहा जा सकता है जिसे सुधारा ना जा सके। तो उसे कहते हैं असुधार्य, असंशोधनीय, इनकरेजिबल। चौथा ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि अमिट, ज्वलनशील, अस्वस्थ या असंशोधनीय। तो इनकरेजिबल हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव अवश्य दें। वन हु इज अनेबल टू पे हिज डेब्ट्स। कहना क्या चाह रहा है, जो अपना कर्ज चुकाने में असमर्थ हो, उसे क्या कहा जाता है। इंसॉल्वेंट, लियोन्टिक, एमेच्योर या आर्बिट्रेटर। उसे क्या कहा जाता है। दिवालिया, पागल मनुष्य, शौकिया या पंच। तो सही आंसर इसका हो जाएगा इंसॉल्वेंट हो जाएगा, यानी कि दिवालिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दिवालिया हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका सही जवाब है, इंसॉल्वेंट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है द किलिंग ऑफ ए लार्ज ग्रुप ऑफ द
द किलिंग ऑफ ए लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल। क्या कहना चाह रहा है? कह रहा है कि लोगों के एक बड़े समूह की हत्या क्या कहलाती है? तो जीनोसाइड, फोइटोसाइड, इंटरमेंट या मैट्रिसाइड, उसे क्या कहा जाता है? जो लोगों के एक बड़े समूह की हत्या करते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है जीनोसाइड यानी कि नरसंहार। ए ऑप्शन इसका सही जवाब है नरसंहार। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन की बात करें, अगला कह रहा है वन हु इज हार्ड टू प्लीज, जिसे प्रसन्न करना कठिन हो, जिसे प्रसन्न करना कठिन हो। फेस्टिडियस, फ्यूगिटिव, फैंटिक या फैटिलिस्ट, उसे क्या कहा जाता है? जिसे प्रसन्न करना कठिन हो क्या कहा जाता है? अगर हम बात करें दुराध्य, भगोड़ा, कट्टर या भाग्यवादी, उसे कहा जाता है नकचड़ा। तो फेस्टी यानी कि फेस्टिडियस, ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, आइए अगला क्वेश्चन कह रहा है ए पर्सन हु इज प्राइमरीली कनकर्ड विद मेकिंग मनी एट द एक्सपेंस ऑफ एथिक्स। ऑप्शन पहला कह रहा है, क्वेश्चन में क्या कहना चाहता है? ऐसा व्यक्ति जो मुख्य रूप से, ऐसा व्यक्ति जो मुख्य रूप से नैतिकता की कीमत पर पैसा कमाने में लगा रहता है। ऐसा व्यक्ति जो मुख्य रूप से नैतिकता की कीमत पर पैसा लगाने में लगा रहता है उसे क्या कहते हैं? तो मर्सेंसरी, नर्सिसिस्ट, ह्यूमनिस्ट या टर्मेग्नेक्ट, उसे क्या कहा जाता है? किराए का, आत्ममुग्ध का, मुद्राशास्त्री का या लड़ाका, तो उसे कहा जाता है किराए का। ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, उसे कहा जाता है किराए का। आइए पहला ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, अगला कह रहा है ए पर्सन हु स्पीक्स टू लैंग्वेज फ्लुएंटली, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो दो भाषाएं बोलता हो, ऐसा व्यक्ति जो दो भाषाएं बोलता हो उसे क्या कहते हैं? मोनोलिंगुअल यानी कि एक भाषी, बाइलिंगुअल द्विभाषी, ट्रिलिंगुअल त्रिभाषी और मल्टीलिंगुअल बहुभाषी, तो उसे कहा जाता है जो दो भाषाएं बोलेगा तो उसे बाइलिंगुअल कहा जाएगा। बी ऑप्शन इसका सही जवाब है बाइलिंगुअल। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है ए पर्सन हु इज एबल टू यूज बोथ हैंड्स विद इक्वल ईज, कह रहा है क्या क्वेश्चन कहना चाहता है? ऐसा व्यक्ति जो दोनों हाथों का समान सहजता से उपयोग कर सके, ऐसा व्यक्ति जो दोनों हाथों का समान सहजता से उपयोग कर सके उसे क्या कहते हैं? एम बाई डेक्स्ट्रस या लेफ्ट हैंडेड, राइट हैंडेड या यूनिलैटरल, उसे क्या कहा जाता है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है उसे क्या कहा जाएगा? उभय हस्त, यानी कि दोनों हाथों का, एक तरफा बाएं हाथ से काम करने वाला, दाएं हाथ से काम करने वाला, यानी कि दोनों हाथों से काम करने वाला, तो हो जाएगा एम बाई डेक्स्ट्रस, यानी कि दोनों हाथों से काम करने वाला। अगला है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, अब क्वेश्चन कह रहा है समानार्थी शब्द जिसे बोलते हैं पर्यायवाची शब्द, इनका यानी कि ओडियस, ओडियस का अर्थ क्या है? अब ओडियस का अर्थ क्या है? ओडियस का मतलब क्या होता है भैया? का मतलब होता है घिनौना। क्या मतलब इसका? घिनौना। अब हम एक एक की बात करें। डिलीटफुल क्या रमणीय होता है? फ्रेंडली क्या मित्रवत होता है? डेकोरेटिव सजावटी होता है। और दूसरा कह रहा है डिसगस्टिंग यानी कि घिनौना होता है। ई कहता है एस्थेटिक यानी कि सौंदर्य परक होता है। तो ओडियस का अर्थ भी घिनौना होता है और डिसगस्टिक का अर्थ भी घिनौना होता है, तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है वाइवेक्सियस, वाइवेक्सियस का अर्थ क्या होता है भाई? वाइवेक्सियस का अर्थ होता है जीवंत, यानी कि जीवंत। इसका अर्थ है इमेजिनरी, लाइवली, लेजी, टाइमली या परसेप्टिबल, उसे क्या कहा जाता है? जीवंत को और क्या कह सकते हैं? तो लाइवली, जीवंत, यानी कि लाइवली भी क्या हो जाता है? जीवंत का अर्थ हो जाता है। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्पोरेडिक, स्पोरेडिक का मतलब क्या होता है भाई? अब स्पोरेडिक की अगर मतलब की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3
छिटपुट, छिटपुट जिसे बोलते हैं। तो पहला है पुंकिचल, फ्रीक्वेंट, स्कैटर्ड, रिलेवेंट या कंटिन्यूअस। छिटपुट को क्या कहा जाता है? तो समेनिस्ट, पहला कह रहा है समेनिस्ट, बराबर, बिखरा हुआ, या फिर अप्रशंसनिक या निरंतर। तो क्या कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा, यानी कि उसे कहते हैं भैया क्या? स्कैटर्ड, यानी कि छिटपुट, यानी कि बिखरा हुआ या अलग हुआ। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है एंटीसिपेटेड। एंटीसिपेट का अर्थ क्या होता है भाई? पूर्व अनुमान लगाना। ऑप्शन ए प्रेडिक्ट, ऑप्शन बी कॉन्टेम्पलेट, एसर्ट, नेग्लेक्ट, डाउटफुलनेस। तो एंटीसिपेट पूर्व अनुमान लगाना का मतलब है प्रेडिक्ट, भविष्यवाणी करना, बी कहता है चिंतन करना, सी कहता है दावा करना, डी कहता है उपेक्षा करना, ई कहता है संदेह करना। सही जवाब हो जाएगा पूर्व अनुमान कौन लगाएगा भैया? प्रेडिक्ट लगाएगा, ए ऑप्शन, यानी कि भविष्यवाणी करेगा। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अगला कह रहा है परसेवर का अर्थ क्या होता है भाई? हेस्टेट, कॉन्सेड, रिकॉनेंस, रिनाउंस या परसिस्ट या डिसकंटिन्यू। अगला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है इसका भाई? अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन क्या कहना चाहता है? दृढ़ रहें। परसिवर्स का मतलब दृढ़ रहें। ए ऑप्शन कह रहा है कि भाई, ए ऑप्शन क्या कह रहा है कि हिचकिचाना दृढ़ रखना, स्वीकार करना या रिन्यूअंस त्यागना, बने रहना या बंद करना। तो भाई दृढ़ रहना का अर्थ होता है बंद करना। तो डिसकंटिन्यू, ई ऑप्शन इसका, यानी कि सॉरी कौन सा हो जाएगा? हाँ, इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, बने रहना, दृढ़ रहना का मतलब है परसिस्ट, डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। डिसकंटिन्यू लगातार नहीं, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है, परसिस्ट हो जाएगा भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात करें, इमेंसिपेशन का मतलब है मुक्ति। इमेंसिपेशन मुक्ति का अर्थ और क्या है भाई? ऑप्शन ए इम्प्राइजमेंट, लिबरेशन, डिटेंशन, कंसंट्रेशन या सबजगजेशन। यानी कि मुक्ति का और क्या अर्थ है? कारावास है, मुक्ति है, नज़रबंदी है, बाध्यता है या अधीनता है। तो हो जाएगा लाइबरेशन, यानी कि मुक्ति का अर्थ, या इमेंसिपेशन भी क्या होता है? मुक्ति का होता है। बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। आइए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो बी ऑप्शन करेक्ट है भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? विसीज का अर्थ क्या होता है? तो विसीज का अर्थ होता है प्रार्थना करना, प्रार्थना करें। तो अपील, मैंडेट, प्रेज या थ्रेटेन या रिलैक्स। प्रार्थनाकर्ता का और क्या अर्थ होता है? अपील करना, आदेश करना, प्रशंसा करना, धमकी या आराम। तो यानी कि प्रार्थना करना या विनती करना, तत्काल उत्साहपूर्वक करने के लिए कहना। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा भाई? इसका सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में बताएं, इसका कौन सा करेक्ट आंसर है भाई। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है भाई गैरुलस का अर्थ क्या होता है? बातूनी जिसे बोलते हैं। ऑप्शन ए क्यूरलसम, झगड़ालू व्यक्ति, बी ऑप्शन कॉन्फिडेंट, आत्मविश्वासी व्यक्ति, टॉकटिव, बातें करने वाला, ऑप्शन डी डिस्गस्टिंग, घृणा करने वाला, ई कार्मिंग, आकर्षण। तो सही जवाब हो जाएगा इसका टॉकटिव, बातें करने वाला। सी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है भाई, टॉकटिव हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कह रहा है सबसर्विएंट का अर्थ क्या होता है? तो सबसर्विएंट का अर्थ क्या भैया? अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, सबसर्विएंट, अब ये क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है भाई सबसर्विएंट यानी कि अधीनस्थ, और ये आपको विलोम बताना है, अधीनस्थ का विलोम क्या होगा? अधीनस्थ का विलोम क्या होगा? पहला ऑप्शन सबमिसिव, सर्वाइल, ओबीडेंट या डोमिनियरिंग या एग्रीवल। अब अधीनस्थ किसी के अधीन होना, तो भाई उसका विलोम क्या हो जाएगा? अधीनस्थ
तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो हो जाएगा एग्रीबल यानी कि सहमत। ई ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है। अपोजिट पूछ रहा है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कह रहा है भाई बायोस्टेरस। बायोस्टेरस यानी कि शोरगोल करना। इसका मतलब क्या है भाई? शोरगोल करना। तो शोरगोल करना का सही अर्थ क्या होगा? तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है भाई? तो पहला ऑप्शन कह रहा है ए ट्रिंक्वेल, बी ऑप्शन डिसऑर्डरली, सी ऑप्शन ऑब्स्टेपेरस, डी ऑप्शन ट्यूमुलटस, ई ऑप्शन अनरेस्टेंडेड। यानी कि शोरगोल का मतलब क्या होता है? ट्रिंक्वेल शांत रहना, अव्यवस्थित रहना, ऑब्स्टेरस उपद्रवी होना, उपद्रवी जो होता है, और ट्यूमुलटस का मतलब कोलाहलपूर्ण करने वाला, और अनरेस्टेड का मतलब है अनियंत्रित। शोरगोल करना और उसका विपरीत क्या होगा? शांत रहना। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, ट्रिंक्वेल हो जाएगा भाई। ए ऑप्शन करेक्ट जवाब है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है केकोफोनी। केकोफोनी इसका अर्थ क्या है भाई? अब हम इसकी बात करें, ये कह रहा है कोलाहल, इसे बोलते हैं कोलाहल। कोलाहल जिसे कहते हैं भ्रम कहें, कोलाहल कहें, बातें कहिए। अगला है ए ऑप्शन डिसहार्मोनी। कह रहा है कभी डिसहार्मोनी, पेंडिमोनियम या ट्यूबुलेंस। अगला कह रहा है होलेम्बालू या यूफोनी। उसे क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा भैया? किसका? केकोफोनी, कोलाहल का। तो कौन सा हो जाएगा? बेसुरापन, कोलाहल, अशांति, कोलाहल, इसको भी कोलाहल कहते हैं, इसको कहते हैं सुम यानी कि सुमधुरता। तो इसका सही जवाब हो जाएगा शोरगोल करने वाला कोलाहल, जो शोरगोल वाली भ्रम वाली स्थिति आती है। तो सही जवाब इसका कौन सा हो जाएगा? जिसे कहते हैं अशांति, कोलाहल अशांति, तो सुमधुरता हो जाएगा। ई ऑप्शन इसका सही जवाब है, यूफोनी हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इंग्लिश से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे एसएससी सीजीएल के लिए आपको अच्छे लगे होंगे। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।